हाय एवरीवन। तो हमारा जो ट्विटर क्लोन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली हैं और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। तो देखो यार, ये तो होस्टेड वेबसाइट है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और ये होस्टेड वेबसाइट है, कैसे डिप्लॉय करना है रिएक्ट ऐप को, हमने वो भी कंप्लीट किया था। तो आप ज़रूर वो सारी वीडियोज़ देखें। बट यहाँ पे हम आज जो इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं वो ये है कि हमने लाइक ऑप्शन तो डाल दिया। तो जब भी मैं लाइक पे क्लिक करता हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइक जो ऑप्शन है वो इंक्रीमेंट होता है। दैट्स अ गुड थिंग। बट यहाँ पे एक और चीज़, एक और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये पूरा जो हमारा मिनी ट्विटर है या फिर आप बोलें ट्विटर क्लोन है, वो पूरी तरीके से एनोनिमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी को भी ट्रैक नहीं कर रहे हैं। सो एनी वन कैन कम एंड से एनीथिंग। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ट्रैक भी करना है कि इफ़ देर इज़ एनी ट्वीट विच इज़ नॉट रियली गुड, तो बाकी सारे जो पीपल है उसे रिपोर्ट कर सकें। तो वो ऑप्शन हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको रिपोर्ट ऑप्शन यहाँ लाइक के साथ दिखाने के बजाय मैं यहाँ पे बेसिकली एक 3 डॉट्स डालूंगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेन्यू आइकॉन, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा जहाँ से आप इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले जाऊँगा मैं गेट बूटस्ट्रैप पे और वहाँ से मैं आइकॉन्स के सेक्शन में जाके मेन्यू आइकॉन का सर्च चालू कर दूंगा। तो मेन्यू आइकॉन में मुझे लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया रहेगा, बट उसके पहले मुझे एक और चीज़ सर्च करना है, वो है ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन जल्दी से हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है ड्रॉप डाउन बटन और मुझे ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक ड्रॉप डाउन लिंक है बट मुझे लिंक की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बटन ही चाहिए। एंड आई नीड ऑल दीज ऑप्शंस ऑफ कोर्स। और मुझे इसको भी एक बटन की तरह ही एक्ट कराना है, जो भी ये सारे ऑप्शंस हैं। तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लूँगा और आप इसको पेस्ट करें उसके पहले याद रखें कि आपको ये पूरी चीज़ें जो है वो JSX फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है। तो जल्दी से मैं यहाँ इस साइट में आ जाऊँगा और पूरी चीज़ पेस्ट करके इसे कॉपी कर लूँगा। तो काफ़ी बड़ा कोड हो गया बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आ जाता हूँ हमारे प्रोग्राम में। और यहाँ पे जो है ना, अगर आप फाइल स्ट्रक्चर को देखोगे तो हमारे पास एक ट्वीट कंपोनेंट है। तो ऑफकोर्स ट्वीट के अंदर ही हम वो सारी चीज़ों को डालने वाले हैं। तो हमारे पास रो है एंड हमारे पास एक कॉलम है। तो मैं इस कॉलम को एक्सपैंड करता हूँ और बेसिकली इस कॉलम में हमारे पास एक हेडिंग है, देन हमारे पास एक लोडिंग ऑप्शन है, बटन है, और एकदम एंड में मैं इस चीज़ को डालना चाहूँगा। जो भी इश्यूज़ हैं ए टैग को लेके मैं उसको ऑफकोर्स हटाऊंगा। पहले तो मैं ये 2 लिस्ट आइटम्स हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 लिस्ट आइटम्स चाहिए ही नहीं। तो अब देखते हैं कि यार ये ऑप्शन आया कहाँ पे। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज़ कि मुझे अभी तक आउटपुट दिख नहीं रहा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं होस्टेड वेबसाइट में हूँ अभी। तो इसको मैं जल्दी से कैंसिल करके यहाँ पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो यार डेफिनेटली मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन तो नहीं लिखूंगा, तो इसकी जगह मैं डालने वाला हूँ आइकॉन। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हम कौन सा आइकॉन डाल सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। तो मैं 3 डॉट्स लूँगा, कॉपी करके मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करते ही अगर मैं फिर से पीछे आऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है। तो ये मुझे बहुत ही सही लग रहा है। एक तो यहाँ पे BTN सेकेंडरी है, तो मैं इसे आउटलाइन सेकेंडरी करना ज़्यादा पसंद करूँगा और कुछ इस तरीके से। और अगेन डेफिनेटली मैं इसके पोजीशन को टॉप राइट कॉर्नर रखना चाहता हूँ। तो टॉप राइट रखना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि मुझे यहाँ पे पोजीशन के साथ खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से वो भी चीज़ बूटस्ट्रैप से ही सर्च कर सकता हूँ, जो कि है पोजीशन। तो इतना आसान है बूटस्ट्रैप यूज़ करना। और अगर कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं मुझे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं इस जगह पे ये जो है ना, हमारा हमें टॉप राइट कॉर्नर में चाहिए। तो उसको कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज क्लासेस। तो इसे कॉपी करके मैं यार सिंपली जो है ना यहाँ पेस्ट कर दूंगा और सेव करके फिर से पीछे आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट वो मुझे वहाँ नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टॉप ज़ीरो स्टार्ट ज़ीरो नहीं, स्टार्ट 100 होना चाहिए। तो ये 100 पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो जल्दी से एक बार और देख लेते हैं कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। क्या मुझे एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो मुझे एंड 0 करना है और ये पोजीशन लेना है। मैंने गलती से फर्स्ट वाले ले लिया है। सो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसे चेंज कर दूंगा। इससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे आ गया। अब यार ये जो है ना, ये हमारी इसके अंदर आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है ना कि देखो, जब भी आप किसी भी चीज़ की पोजीशन को एब्सोल्यूट बनाते हो ना, तो उसके पेरेंट को रिलेटिव बना दो। तो यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा इस जगह पे। सो पोजीशन रिलेटिव, ये सारे टेलविंड के भी क्लासेस हैं यार। वेल एनी हाउ आप देख सकते हैं हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आ गया।
ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि मैं बॉर्डर को दिखाना नहीं चाहता। मैं इसे बहुत सिंपलिस्टिक बनाना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया का टेंशन सिर्फ यहीं पे हो। तो इस बॉर्डर को तो हटाना पड़ेगा, और हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली बॉर्डर -0 भी कर दूँ ना, तो हमारा काम बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो बस हो गया। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा टेंशन चाहिए भी नहीं। हो सकता है फ्यूचर में हम और चीज़ें इंप्लीमेंट करें, इसलिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफकोर्स बना रहा हूँ, ना कि एक सीधे ऑप्शन डाल दूँ रिपोर्ट का। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे ना रिपोर्ट करना है, एक्शन नहीं लेना मुझे। मैं लिखूँगा कि क्या आप रिपोर्ट करना चाहेंगे इस चीज़ को। और एक चीज़, ये ए टैग है, डेफिनेटली मुझे यूज़र को कहीं रीडायरेक्ट नहीं करना है। ऑल तो हम कर भी सकते हैं, बट मैं इसे बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक बनाऊंगा। मुझे सिर्फ रिपोर्ट काउंट चाहिए, मुझे काउंट को इंक्रीज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं सिंपली इसको बटन में कन्वर्ट कर दूंगा। और डोंट वरी, अगर आप थोड़ा भी टेंशन ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्यों ना लीजिए, मैं वो आपको जल्दी बता देता हूँ। तो देखो यार, यहाँ पे हमने क्या किया ना, बटन बनाया है, और इस href को मैं हटा दूंगा जल्दी से। href में हमको और नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यार देखो, हमें कहीं रीडायरेक्ट तो कराना नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आइटम हो गया और रिपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं ऑन क्लिक करा के, जो है ना, ऑन क्लिक करा के आराम से बेसिकली मैं रिपोर्ट के काउंट को बढ़ा सकता हूँ। बट अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको रिपोर्ट का काउंट कैसे इंक्रीमेंट करना है उसकी एपीआई जल्दी से क्रिएट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें एक पोस्ट एपीआई बनानी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब सही हो गया है। तो यहाँ पे मैं ना एक फंक्शन भी बना देता हूँ, जो कि होगा जैसे कि यहाँ पे लाइक ट्वीट है, और यहाँ पे एक और फंक्शन होगा रिपोर्ट ट्वीट। सो मैं कॉन्स्ट रिपोर्ट ट्वीट लिख दूंगा यहाँ पे, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ऑफकोर्स वो ट्वीट भी लेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्वीट वी आर गोइंग टू रिपोर्ट दी ट्वीट्स। और उसके बाद यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ करेंगे, लेकिन क्या करना है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो रिपोर्ट ट्वीट यहाँ पे कॉल करेंगे, हमें यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है। सो लेट्स क्विकली सी हाउ वी कैन क्रिएट एपीआईज। और यार मैं जल्दी से आ गया हूँ हमारे यहाँ पे एपेक्स ओरेकल के अंदर। मैं Alt+D एंटर दबाऊंगा ना, तो इससे डुप्लीकेट हो जाता है टैब। और यहाँ पे मैं सीक्वल वर्कशॉप में जाके, RESTful सर्विसेज के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ RESTful सर्विसेज के अंदर आपको एक मॉड्यूल्स का सेक्शन मिलेगा, और उस मॉड्यूल्स में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो मिनी ट्विटर के अंदर जाऊँगा, और आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। तो गेट है, गेट का मतलब हमें ट्वीट्स चाहिए, पोस्ट मतलब ट्वीट्स को पोस्ट करना है, लाइक मतलब हमें किसी ट्वीट को लाइक करना है। तो इसी तरीके से मैं एक और टेम्पलेट क्रिएट करने वाला हूँ, और उस टेम्पलेट का नाम मैं लिखूँगा रिपोर्ट। उसके बाद मैं क्रिएट टेम्पलेट कर दूंगा। बहुत आसान है एपीआई बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद मैं कर दूंगा क्रिएट हैंडलर, और हैंडलर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं पोस्ट एपीआई का यूज़ करूँगा, पोस्ट मेथड का। तो यहाँ पे हमें करना है बिगिन। थोड़ा ये PL SQL है, दैट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो थोड़ी चीज़ें डिफरेंस होती हैं, बस बिगिन एंड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट, और मैं जल्दी से टेबल का नाम देख लेता हूँ, अपडेट मिनी ट्विटर, अपडेट मिनी अंडरस्कोर ट्विटर, सेट रिपोर्ट इक्वल्स रिपोर्ट +1 वेयर ट्वीट इक्वल्स :ट्वीट। अब जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं पूरी चीज़ समझाता हूँ आपको। अगर मैं कॉलम्स में जाऊँ तो हमारे पास एक रिपोर्ट्स है, और रिपोर्ट्स इनिशियली 0 रहेगा, बट हम उसे इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट के बजाय रिपोर्ट्स लिख दूंगा। चलो, तो सबसे पहले ये तो एक अपडेट टेबल कमांड है। जैसे कि हमें किसी भी टेबल की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो सीक्वल में हम सिंपली लिखते हैं अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू यहाँ पे +1 हमने बस इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कॉलम को, वेयर और वी राइट द कंडीशन। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये :ट्वीट क्या है। ये तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम एपीआई के थ्रू पास करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि व्हाट :ट्वीट इज। तो मैं जल्दी से ऐड रो करके यहाँ पे ट्वीट को ऐड कर दूंगा, क्योंकि यही एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ। तो जल्दी से हम इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। तो क्रिएट हैंडलर क्लिक करूंगा, और उसके बाद जो है मैं सिंपली इसे कॉपी करके टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले आऊँगा डेटा में, और अभी आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हैं वो 0 हैं। ठीक है, अब मैं अपने पोस्टमैन में आके ये पूरे एपीआई के लिंक को पेस्ट कर दूंगा, और इसे पोस्ट मेथड पे करके मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे की वैल्यू हो जाएगी ट्वीट, क्योंकि हम ट्वीट की बेसिस पे
रिपोर्ट करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना, वो होगा कोई एक ऐसा ट्वीट जिसको हम रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम रिपोर्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल हेलो अगेन को, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा हेलो अगेन एज इट इज। तो कॉपी करना सही होगा, और कॉपी करने के बाद हम इसे रिपोर्ट कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ट्वीट को जो है ना कॉपी करके पोस्टमैन में फिर से आऊँगा और इस वैल्यू पे इसको पेस्ट कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस ट्वीट को रिपोर्ट करना चाहता हूँ। सेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। वी विल गेट अ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स 200 का मतलब होता है कि सब कुछ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हमें 555 मिल रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोग्राम में डेफिनेटली कुछ इशू है। जल्दी से हम पीछे जाके देख लेते हैं कि हमने क्या कोई गलती की है। सो बिगिन अपडेट मिनी ट्विटर। जल्दी से मैं सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेता हूँ। मिनी ट्विटर, और उसके बाद मैंने लिखा है सेट रिपोर्ट्स इक्वल्स रिपोर्ट्स प्लस 1। तो मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, और मैं कॉलम्स में ना रिपोर्ट्स जो हमारा है, ठीक है, वो एक नंबर है जो इनिशियली 0 होना चाहिए और 0 है भी। रिपोर्ट्स इक्वल्स रिपोर्ट्स प्लस 1 वेयर ट्वीट इक्वल्स कोलन ट्वीट। तो हमने ट्वीट एकदम प्रॉपर तो दिया है। सो यहाँ पे एक और मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा। अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप ना इस पूरी चीज़ को एज एन आउटपुट देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे देखने का क्या एकदम सही तरीका है, बट मैं ना कुछ कोड पेन जैसा यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर मैं कोड पेन में चाहूँ और यहाँ पे सारी चीज़ों को पेस्ट करूँ, सो डेफिनेटली इट शुड गिव मी द ओवरऑल आउटपुट। मैं स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करूँगा और मैं बस ये रिस्पॉन्स को टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दैट। तो यहाँ पे मैं इसे साइड बाय साइड कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास इशू ये आ रहा है कि द रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, एरर, SQL statements associated with resource verify that URI and payload are correctly specified for the request operation। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन 2 में कोई इशू है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि लाइन 2 में ऐसा क्या इशू कर दिया मैंने। मुझे तो बाकी सारी चीज़ें सही लग रही हैं। अपडेट मिनी ट्विटर सेट, अपडेट मिनी ट्विटर, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमने कोई एरर की है रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिंटैक्स। यहाँ पे है इफ द इशू परसिस्ट प्लीज लाइन 2 कॉलम 8 भी हम जल्दी से थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या कॉलम 8 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मिनी ट्विटर मुझे क्या मुझे अपडेट टेबल लिखना चाहिए। अपडेट टेबल मिनी ट्विटर सेट, जल्दी से देख लेते हैं। अप्लाई चेंजेस करूँगा और एक बार फिर से ट्राई करूँगा। मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि ये जो है ना, ये अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम होता है, बट लेट्स सेंड इट एंड स्टिल वी आर गेटिंग द एरर। इसका मतलब कि इशू डेफिनेटली कुछ और है। यहाँ पे टेबल का नाम तो नहीं आएगा यार। अपडेट मिनी ट्विटर सेट रिपोर्ट्स मिनी ट्विटर, क्या मिनी ट्विटर सही है? मिनी ट्विटर मैं एज इट इज लेके यहाँ पे रख दूंगा, ऑल्दो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट लेट्स सी, ये एकदम परफेक्ट है। अपडेट मिनी ट्विटर सेट, अपडेट मिनी ट्विटर, और यहाँ पे भी हमने जो ट्वीट है वो एकदम सही तरीके से दिया है। तो अप्लाई चेंजेस करके एक बार और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेंड। तो यहाँ पे अगर मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये एकदम प्रॉपर हो गया, राइट। तो मैंने क्या किया, इसे देखो यार, होता है कभी कभी, मैंने तो जो जैसा था वैसा लिख दिया है और ये वर्क करने लगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अब मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स की वैल्यू होगी ना, वो 1 हो जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा? इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर बहुत सारे ट्वीट्स हैं और किसी एक पर्टिकुलर ट्वीट में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आते हैं, तो हम उस सारे ट्वीट्स को हम डेटाबेस से डायरेक्टली डिलीट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा एक एडवांटेज हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या करूँगा, मैं बेसिकली जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे मैं फेच करूँगा। तो मैं लिखूँगा अवेट फेच और यहीं पे मैं जो पूरा लिंक है उसे डाल दूँगा। तो ये इससे होगा ये कि इससे हम चीज़ों को रिपोर्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस चीज़ के एग्जीक्यूशन का काम हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि हम एक्चुअली पोस्ट एपीआई को कॉल कैसे कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे रिपोर्ट करते भी हैं तो बेसिकली रिपोर्ट होगा नहीं, बट अगले ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पोस्ट एपीआई को यूज़ कर सकते हैं और इसे बेटर बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।